अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। अगर आप वाक़ई अरबी ज़बान सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर हाज़िर हुए हैं तो मैं आपको बतला दूं कि आपने एक बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अरबी ज़बान सिखाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर हर सब्जेक्ट से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। यह कोर्स स्पोकन अरबिक कोर्स से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको अरबी बोलना सिखाया जा रहा है, जो कि अल-क़िराअतुर राशिदा नामी किताब के ज़रिए सिखाया जा रहा है। यह कोर्स बहुत ही मुफीद है। अगर आपने इसको हासिल कर लिया तो आपको फसी अरबी बोलना बहुत ही अच्छी आ जाएगी। और यह कोर्स आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सिखाया जा रहा है, जो कि यूट्यूब पे गालिबन मेरे ख्याल से पहला यानी कोर्स है। तो इसको आप पाबंदी से हासिल करें। यह सबक छठा सबक है जो कि आपको आज दिया जा रहा है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। बदअतु अज़हबु मआ अबी इलल मस्जिद व बदअतु अज़हबु मआ अबी इलल मस्जिद। और मैंने अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाना शुरू कर दिया था, या मैं अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाने लगा था। आई स्टार्टेड गोइंग विद माई फादर टू द मस्जिद व बदातु। बदातु का मतलब होता है कि शुरू करना या करने लग जाना, कोई काम करने लग जाना या शुरू करना। बदातु अज़हबु यहाँ पे मतलब होगा कि मैं जाने लगा था। मआ अबी अपने वालिद साहब के साथ, विद माई फादर, इलल मस्जिद मस्जिद, टू द मस्जिद। अब इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, व बदा तज़हबु मआ अबी का इलल मस्जिद, और तुम अपने वालिद के साथ मस्जिद जाने लगे थे। और आप इस तरह भी इसको कह सकते हैं, व बदा नज़हबु मआ अबी न इलल मस्जिद, और हम अपने वालिद साहब के साथ मस्जिद जाने लगे थे। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि व बदा यज़हबु मआ अबीही इलल मस्जिद, और वो अपने वालिद के साथ मस्जिद जाने लगा था। तो आप इन मुख्तलिफ सेगों के साथ इन जुमलों को मश्क करें। इसके बाद है व अक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ालि ख़ल्फ़ सफ़्फ़िर रिजाल। व अक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ालि ख़ल्फ़ सफ़्फ़िर रिजाल, और मैं मर्दों की सफ़ के पीछे बच्चों की सफ़ में खड़ा होता। यानी मस्जिद जाता तो वहाँ नमाज़ पढ़ता जब जमात के साथ, तो मर्दों की सफ़ के पीछे बच्चों की जो सफ़ होती उसमें खड़ा होता। इंग्लिश में कहेंगे एंड आई स्टूड इन द रो ऑफ द चिल्ड्रन बिहाइंड द रो ऑफ द मेन। व अक़ूम, और मैं खड़ा होता, ये लफ्ज़ पीछे भी आ चुका है। यानी कैफ़ तक़ज़ी यौमी, इसमें कैफ़ यक़ज़ी यौमी में कि मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ, उसमें आया था कि अक़ूम, कि मैं वहाँ पे आया था कि मैं सुबह क्या है जल्दी बेदार या उठ जाता हूँ, जल्दी बेदार होता हूँ। तो वहाँ पे भी ये अक़ूम लफ्ज़ आया था। यहाँ पे होगा खड़ा होता था। व अक़ूम, और मैं क्या है खड़ा होता। फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ाल, बच्चों की सफ़ में, सफ़्फ़ुल अत्फ़ाल बच्चों की सफ़ में। रो ऑफ द चिल्ड्रन, खल्फ यानी पीछे, बिहाइंड, सफ़्फ़िर रिजाल मर्दों की सफ़, मर्दों की सफ़। रो ऑफ द मेन, खल्फ सफ़्फ़िर रिजाल बिहाइंड द रो ऑफ द मेन। व अक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ालि खल्फ सफ़्फ़िर रिजाल, और मैं मर्दों की सफ़ के पीछे बच्चों की सफ़ में खड़ा होता। आप इस तरह भी कह सकते व तक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ाल खल्फ सफ़्फ़िर रिजाल, और इस तरह भी कह सकते हैं व यक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ाल खल्फ़ सफ़्फ़िर रिजाल, और इस तरह भी कहें व नक़ूमु फ़ी सफ़्फ़िल अत्फ़ाल खल्फ़ सफ़्फ़िर रिजाल। इसके बाद है वलम्मा बलग़तुल आशिरता मिन उम्री, वलम्मा बलग़तुल आशिरता मिन उम्री, और जब मेरी उम्र 10 साल हो गई। अब यह ताबीर आई है बहुत उम्दा है, और जब मेरी उम्र 10 साल हो गई। हालांकि इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा वलम्मा, और जब बलग़तु मैं पहुँच गया, अल आशिरा 10वें को, यहाँ पे अस्सनह महज़ूफ़ है, सनत अल आशिरा 10वें साल को, मिन उम्री अपनी उम्र के, यानी अपनी उम्र के 10वें साल को जब मैं पहुँच गया। लेकिन उर्दू में इसी तरह कहेंगे और जब मेरी उम्र 10 साल हो गई, या मैं 10 साल का हो गया। इंग्लिश में एंड व्हेन आई रीच्ड 10 फ्रॉम माई एज। अब यहाँ पे आप इस तरह भी कह सकते हैं वलम्मा बलग़तल आशिरा मिन उम्री का, और जब तुम 10 साल के हो गए। आप इस तरह भी कह सकते हैं वलम्मा बलग़नल आशिरा मिन उम्रिना, और जब हम 10 साल के हो गए। आप इस तरह भी कह सकते हैं वलम्मा बलग़ा अल आशिरा मिन उम्री, और जब वो 10 साल का हो गया। तो आप इन मुख्तलिफ सेगों के साथ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है क़ाल ली मर्रा, क़ाल ली मर्रा, मुझसे एक मरतबा उन्होंने कहा। यानी जब मेरी उम्र 10 साल की हो गई तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे एक मरतबा
کہا. He said for me once. قال لی مرہ، مرہ یعنی ایک مرتبہ، once کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے. قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین. قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، تم اپنی عمر کے 9 سال پورے کر چکے ہو. الآن کا یہاں ترجمہ چھوٹ گیا، تم اب اپنی عمر کے 9 سال پورے کر چکے ہو، یا یہ بھی کہ تم اب 9 سال کے ہو چکے ہو. یو کمپلیٹڈ 9 years of age. قد اکملتا تم نے پورا کر لیا، الآن اب، من عمری کا اپنی عمر سے، 9 سنین 9 سال، یعنی 9 سال تمہاری عمر کے گزر گئے، پورے ہو چکے ہیں. تو قد اکملتا، اب یہاں پہ کیا ہے، مختلف سیغوں کے ساتھ آپ اس جملے کو بھی بنا کر پڑھیں. اس کے بعد ہے والآن انت ابن 10 سنین. والآن انت ابن 10 سنین، اور اب تم 10 سال کے ہو گئے ہو، اور اب تم 10 سال کے ہو گئے ہو. اینڈ ناؤ یو آر 10 years، یعنی تم اپنی عمر کے 9 سال پورے کر چکے ہو، اور اب کیا ہے 10 سال کے ہو گئے ہو. والآن انت ابن 10 سنین. والآن اب، انت تم، ابن 10 سنین یعنی 10 سال کے لڑکے ہو. ابن کا مطلب لڑکے، یہاں پہ یعنی والا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ 10 سال والے ہو گئے ہو، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، بس اس طرح کریں گے، اور تم 10 سال کے ہو گئے ہو. اس کے بعد ہے فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً ضَرَبْتُكَ. فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً ضَرَبْتُكَ، لہٰذا اگر تم نے نماز چھوڑی تو میں تمہیں ماروں گا. If you leave صلاح I will hit you. فَإِذَا تَرَكْتَ، فَإِذَا لہٰذا، فَإِذَا فا کا ترجمہ کریں لہٰذا، اذا اگر، ترکتا تم نے چھوڑی، صلاتن کوئی نماز، ضربتو میں ماروں گا، کا تمہیں، ضربتو کا یہاں پہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ جواب شرط ہے. اذا کا جواب شرط، یہاں ترکتا بھی ماضی ہے، لیکن جب اذا لگ جاتا ہے تو مستقبل کا معنی ہوگا، یعنی جب تم نماز چھوڑو گے تو میں تمہیں ماروں گا. اب یہ والد صاحب ان کے کہہ رہے ہیں حضرت مصنف علیہ الرحمہ کے کہ تم اب 9 سال کے پورے ہو گئے ہو، 10واں سال لگ گیا ہے، اب اگر تم نے کیا ہے نماز چھوڑی تو میں تمہیں ماروں گا. اس کے بعد ہے لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا اولادکم بالصلاۃ. مروا اولادکم بالصلاۃ، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، نماز کا حکم کرو. انگلش میں کہیں گے بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم said command your children to pray. لِأَنَّ النَّبِيَّ، لِأَنَّ کیونکہ، بیکاز النبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قال فرمایا، ہی said مرو حکم دو. مرو یہ صیغہ امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. مر یعنی ایک آدمی حکم دے، مر یعنی تم حکم دو، مرو یعنی تم لوگ حکم دو اولادکم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، بالصلاۃ نماز کا. اس کے بعد ہے وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین. وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جبکہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہوں. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہوں. when they are 7 years of age. وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین. اس کے بعد ہے وَغْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. وَغْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور ان کو نماز چھوڑنے پہ مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں کیا مارو. تبھی یہ مصنف علیہ الرحمہ کے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ اب تم 10 سال کے ہو گئے ہو، یعنی 10ویں میں لگ چکے ہو، تو اب ہم تمہیں ماریں گے اگر تمہاری نماز چھوٹی. اس کو انگلش میں کہیں گے اینڈ ہٹ دیم اینڈ دے آر 10 years. اب یہاں پہ وَضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو علیہا، اس پر یعنی نماز پر، اگر نماز چھوڑ دے. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جبکہ وہ کیا ہے 10 سال کے ہو جائیں. تو یہ آپ کو سبق دیا گیا. اب عربی الفاظ و معنی دیے جا رہے ہیں جو اس سبق میں آئے ہوئے ہیں، اور جو اس سبق میں آئے ہیں وہ دیے نہیں گئے ہیں تو آپ ان کو پچھلی ویڈیو میں جا کر دیکھیں، اس میں ملیں گے. جو پچھلے اسباق میں آ چکے وہ یہاں پر نہیں دیے جائیں گے، جو نئے الفاظ آئے وہ دیے جا رہے ہیں. بدأت، میں نے شروع کر دیا یا میں کرنے لگا. بدأت میں نے شروع کر دیا یا میں کرنے لگا. I started. اذهب میں جاتا ہوں یا میں جا رہا ہوں. I am going یا I go. اس کے بعد ہے اقوم کھڑا ہوتا ہوں یا بیدار ہوتا ہوں. I stand. اور اگر یہاں پہ ہوگا میں بیدار ہوتا ہوں تو I wake up. اس کے بعد ہے صف کا مطلب صف یا قطار. رو انگلش میں کہیں گے رو. اطفال یعنی بچے.
चिल्ड्रन चिल्ड्रन। खल्फ खल्फ का मतलब पीछे, बिहाइंड बिहाइंड। रिजाल रिजाल यानी मर्द, और इसका मतलब एक होता है लोग, कहीं पर लोग भी करते हैं, मेन मेन। इसके बाद है आशिरा आशिरा यानी 10वां, 10th। मर्रा एक मर्तबा, मर्रा एक मर्तबा, वंस। अकमलता तुमने मुकम्मल कर लिया, तुमने मुकम्मल कर लिया। यू कंप्लीटेड। काल काला उसने फरमाया या उसने कहा। ही सेड। मुरू मुरू हुक्म दो, मुरू हुक्म दो, कमांड। अबना अबना यानी बच्चे या लोग, बच्चे या लोग, ये लोग का भी तर्जुमा होता है चिल्ड्रन चिल्ड्रन। इजरिबू मारो, तुम लोग मारो। यू हिट। इजरिब ये यानी वाहिद का सेगा, इजरिबू ये जमा का सेगा। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको छठा सबक दिया गया है अल-क़िराअतुर राशिदा का। आप इसको मश्क करें अच्छी तरह, ये इबारतें बार बार रटें और इनको ज़ुबान पर अच्छी तरह चढ़ा लें। अच्छी तरह मश्क करें और इनके मुख्तलिफ यानी जुमले बनाएं। इसी तरीके से आप बनाने की कोशिश करें मुख्तलिफ सेगों में। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन अरबी बोलना आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।